अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकॉप इंडिया पे। बहुत से स्टूडेंट जानना चाह रहे थे कि सर कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहेगी। तो ये कट ऑफ आपको मेरे आइडिया से बता रहा हूँ। देखो, यहाँ कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, महज जी एक हमारा अनुमान है। बहुत बार अनुमान सही होता है, बहुत बार गलत भी होता है। बाकी आप अपने हिसाब से तैयारी करते रहे, जल्द ही बोर्ड आंसर की और रिजल्ट जारी कर देगा। अब देखो, आप लोगों को बता देता हूँ कि जो कट ऑफ होती है, वह कट ऑफ इस बात पर निर्भर करती है कि नंबर ऑफ डेंसिटी, यानी स्टूडेंट्स की नंबर ऑफ डेंसिटी कितने मार्क्स पे ज़्यादा है। तो मेरे आइडिया से जितने आज तक कमेंट्स आए उनके हिसाब से देखो, नंबर ऑफ डेंसिटी मेरे को सबको ध्यान में रखकर मैं यह कट ऑफ बता रहा हूँ। तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है। किसी के 181 मार्क्स भी है तो किसी के 171 भी है, तो उन लोगों से देखकर आपको बिल्कुल नहीं घबराना। मेरी नज़र में देखो, अभी तक हाईएस्ट परसेंटेज 91% का स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है, और मेरे हिसाब से वहीं टॉपर रहेगा स्टेनोग्राफर का। अब देखो, अपन कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो ST एंड HC की कट ऑफ देखो मेरे हिसाब से 48% जा सकती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। यदि आपके 48% प्लस मार्क्स आ रहे हैं और आप स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ आपके लिए सुनहरा अवसर हो सकता है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं OBC कट ऑफ की। तो OBC कट ऑफ देखो, मेल कैंडिडेट की 58% और OBC फीमेल कैंडिडेट की मेरे अनुसार 53-54% के आसपास रह सकती है। तो यदि आपके इतने परसेंटेज मार्क्स आ रहे हैं, इससे प्लस भी आ रहे हैं तो अच्छी बात है, और 58 और 53% प्लस आ रहे हैं तो आप लोगों को अपनी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट की तैयारी निरंतर जारी रखनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं जनरल मेल की। तो जनरल मेल की कट ऑफ देखो 60-62 के आसपास रह सकती है, और जनरल फीमेल की कट ऑफ 55% के आसपास हो सकती है। अब बात कर लेते हैं देखो अपन EWS की। तो देखो, EWS की कट ऑफ जनरल और OBC कट ऑफ के बीच की रहेगी, तो लगभग 59, यानी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। जनरल की कट ऑफ से 1-2 मार्क्स का रहेगा। और अपन बात करते हैं देखो TSP एरिया की। तो देखो, TSP एरिया की कट ऑफ बताना मुश्किल है, क्योंकि अपने को पता नहीं, इस अपना एरिया भी नहीं है। दूसरी चीज़ है कि अपने को पता नहीं रहता कि उधर के कितने स्टूडेंट्स ने कितनी एग्ज़ाम दी है। अब आप लोगों को बता दूं कि जो TSP है, मेरे अनुसार TSP के जितने इंक्वायरी आई उसके हिसाब से बता देता हूं कि वहां से बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दी है। तो यदि TSP एरिया में आपके 45% प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपको स्टेनोग्राफर की स्किल टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, क्योंकि देखो ये 2018 की वैकेंसी है और आज इसको 3 साल से ज़्यादा ही समय हो गया है। मार्च में LDC वैकेंसी के साथ यह वैकेंसियाँ निकली थी। वसुंधरा राज्य सरकार ने चुनावी वैकेंसियों में स्टेनोग्राफर की वैकेंसी भी निकाली थी, लेकिन आज 3 साल से ज़्यादा का समय गुजरने के पश्चात भी अभी तक यह वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई है। अब आप लोगों को बता दूं कि पिछले साल कोरोना की वजह से भी लॉकडाउन रहा था, और इस साल भी देखो 3 महीने लॉकडाउन की वजह से ख़राब हो गए हैं। आपको पता है कि अधीनस्थ बोर्ड हो, चाहे RPSC हो, चाहे तमाम प्रकार की भर्तियों के बोर्ड हो, वह मिनिमम स्टाफ के साथ ओपन हो चुके हैं। तो अब इन सभी की यही मंशा है कि जल्द से जल्द लंबित भर्तियों को पूरा किया जाए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आज RS के जो इंटरव्यू का जो शेड्यूल है वो भी टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। तो अभी पहली प्राथमिकता यही है कि लंबित भर्तियां है जिनको बहुत ज़्यादा समय हो गया, तो उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, यही सरकार की भी मंशा है। अब आप लोगों को बता देता हूं कि आपको यानी 3 महीने अपने दिमाग में यही फिट करना है कि 3 महीने बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा, और आपको हर वीक का प्लान बना के चलना होगा कि इस वीक की यानी 7 दिन के, यानी हर संडे टू संडे का प्लान फिक्स कर लो कि इस संडे तक मैं इतनी स्पीड इंक्रीज करूंगा और इतनी परसेंटेज एक्यूरेसी में सुधार करूंगा। तो देखो, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी अच्छी रहना चाहिए, क्योंकि स्पीड यदि आप 100 वर्ड प्रति मिनट की लिखते हो और आपकी एक्यूरेसी से 70 की है, 70% ही है, तो ये कोई मतलब नहीं है उसी स्पीड का। और यदि आप 90 की स्पीड से लिख के 95 की एक्यूरेसी से लिखते हो तो वह ज़्यादा मार्क्स देगी, न कि 100 की।
तो आप स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी पर भी ध्यान दो और हर वीक का प्लान बना के एक एम बनाओ कि इस वीक में इतना मैं अचीव करूँगा, तो उसको अचीव करने का प्रयास करो। इसके लिए आपको हार्ड वर्किंग भी करनी होगी, क्योंकि देखो 3 साल हो गए और 3 साल से आप तैयारी कर रहे हो, तो और आपकी थोड़ी सी लापरवाही से यदि आप लास्ट में रह जाते हो तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। साथ ही आप लोगों को बता दूँ, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको यानी आपको यदि खुद पे कॉन्फिडेंस रहेगा तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो और खुद पे कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप खुद सेटिस्फाई हो। तो खुद सेटिस्फाई तभी होंगे जब आप हार्ड वर्किंग करोगे और आप खुद ऐसे हो जाएगा आपके मन में कि अब चाहे कहीं से भी कुछ भी पैसे आ जाए, हाँ मैं कर सकता हूँ। तो ऐसी आपको अंदर से फीलिंग आने लग जाएगी। यहाँ अंदर से फीलिंग तभी आएगी जब आपकी 100% तैयारी होगी। और 100% तैयारी करने के लिए आपको बिल्कुल मेहनत तो करनी होगी, बिना मेहनत कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें। देखो हर आदमी का आइडिया अलग अलग होता है। आप चाहे 10 चैनल भी वॉच करोगे तो सब पे कट ऑफ आपको कोई 70 बताएगा, कोई 60 बताएगा, कोई कितनी बताएगा। देखो सबका आइडिया अलग अलग होता है, सबकी सोच अलग अलग होती है। यानी इस दुनिया में बाती बाती के लोग हैं, कबीरा इस संसार में बाती बाती के लोग। तो बाती बाती के लोग हैं, सबकी अलग अलग सोच है, सबका अलग अलग आइडिया होता है। और कभी ऐसे तो होता नहीं है कि जो कटॉप यूट्यूब वाले ने बता दी वही जा सकती है। तो आप अपना समय, लास्ट में यही रिक्वेस्ट है और यही मेरी सलाह है कि अपना समय बिल्कुल भी ख़राब नहीं करे ये कटॉप के वीडियो देख देख के। कटॉप के वीडियो देख देख के आपको बिल्कुल भी समय ख़राब नहीं करना है। कटॉप के वीडियो को देख कर यदि आपने किसी के भी, चाहे मेरी कटॉप हो चाहे और किसी के भी हो, किसी की भी कटॉप का आपने अपने दिमाग में सीरियस ले लिया तो आप वहीं पे धोखा खा गए, वहीं पर धोखा खा गए हो। आप क्या करोगे कि कई सारे चैनल आपको ऐसे ही मिलेंगे कि उन्होंने तो आगे तक की भी कटॉप बता दी कि फाइनल ये रहेगी। तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि 120 नंबर आ रहे हैं, उसने बताई थी 180। आपको उसका बोलने का तरीका ही अच्छा लगता होगा, उसने बताई होगी 180 की जाएगी फाइनल कटॉप, अपने को तो 100 में से 60 मार्क्स लाने हैं। तो आपकी थिंकिंग यही हो जाती है कि बस मेरे को तो 100 में से 60 मार्क्स लाने हैं। तो एग्ज़ाम में भी भाई साहब आपके 60 मार्क्स ही आते हैं, क्योंकि आपने मेहनत ही उसी प्रकार से की, आपने अपनी थिंकिंग एक साइकोलॉजी ऐसी बना ली। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कटॉप के वीडियो देखना बंद कर दो, सीधी सी बात यही है, कटॉप के वीडियो देखना बिल्कुल भी बंद कर दो। और मैं कई बार देखता रहता हूँ कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने भी स्टेनोग्राफर के बारे में कुछ भी डाला, उनका पहला कमेंट होगा कि क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है, क्या ये कितनी कटऑफ जाएगी। तो भाई साहब यूट्यूब वाले कोई भगवान नहीं है, यूट्यूब वाले के बोलने से ही कटऑफ जाती ना। तो ये अधीनस्थ बोर्ड आरपीएससी बोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं थी, बेचारे क्यों कॉपियाँ चेक करते हैं, उनसे ही कटऑफ डलवा देते कि यूट्यूब वाले रिजल्ट आपका जारी कर देते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप कटऑफ के वीडियो देखना बंद कर दो। तो धन्यवाद दोस्तों, और मैं आशा करता हूं कि आप सीरियस होकर यह तैयारी करते रहोगे। और आप तो दिमाग में 3 महीने का फिट कर लोगे, 3 महीने के बाद में स्किल टेस्ट होना है और 30 सितंबर दिमाग में फिट कर लोगे। यहाँ 30 सितंबर को मेरी स्किल टेस्ट की एग्ज़ाम है, उससे पहले मेरे को बिल्कुल अपने आप को तैयार करना है कि कहीं से भी पैसे वैसे कुछ भी आ जाए, मैं तो बिल्कुल फाड़ के आऊँगा पेपर को। ऐसी साइकोलॉजी रखो। 30 सितंबर का आप तो दिमाग में फिक्स रखोगे, 30 सितंबर को ही अपना स्किल टेस्ट। तो मेरे दिमाग में मैं आपको बोल रहा हूँ कि 30 सितंबर आपको फिट करना है, ये नहीं बोल रहा कि 30 सितंबर को स्किल टेस्ट होगा। आपके दिमाग में यही साइकोलॉजी होनी चाहिए कि 30 सितंबर को अपना स्किल टेस्ट होगा और मेरे को अच्छा परफॉर्म करना है। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, आप अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें।